अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल होगा जिसको हम नाम दिए हैं W। मतलब क्या है यार, ये घूम रहे हैं, इसका मोशन टू वॉचिंग आकाश टॉक्स। आज के वीडियो के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं आईसीएससी फिजिक्स के फोर्थ चैप्टर। ठीक है, फोर्थ चैप्टर जो बहुत इजी है, बहुत एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड बहुत एक महत्वपूर्ण चैप्टर फॉर ऑल आईसीएससी स्टूडेंट्स। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है इन अवर आईसीएससी। सो इस वीडियो के अंदर हमने यार जो सिलेबस आईसीएससी ने रिड्यूस किया है उसको मुद्दे की नजर में रखते हुए यार पूरे चीज को एक्सप्लेन करेंगे। सो अगर तुम आईसीएससी के स्टूडेंट हो 2021 या फिर उसके ऑनवर्ड के बैच के, तो वीडियो के पूरा एंड तक फॉलो अप कर सकते हो, क्योंकि तुम में से बहुत सारे लोग मेरे को डिमांड किए थे कि भैया आप एक वन शॉट वीडियो करके पूरे हर एक चैप्टर को कवर अप कर दीजिए। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यार दो बातें मैं बोलूंगा। पहला बात है कि जितना मैं करवा रहा हूं वो तुम्हारे आईसीएससी के सिलेबस के अंदर है, हर एक चीज, तो फॉलो अप करना हर एक पॉइंट। अगर वीडियो स्किप करके देखोगे तो यार बीच में बहुत सारी चीज तुमको समझ में नहीं आएगा, शायद वीडियो बड़ा हो सकता है क्योंकि हर एक चैप्टर है यार, एक चैप्टर है। ठीक है यार, समझ पा रहे हो? ठीक है। सेकंड थिंग यार, तुम बहुत एक इंटेलिजेंट बच्चा हो तो वीडियो को एंड तक देखना, अच्छे तरीके से देखना एंड चीजें को एनालाइज करना। अगर जिधर प्रॉब्लम हो रहा है उस चीज को मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। ठीक है, इतना सा चीज तुमको चाहिए फ्रॉम माय साइड। ठीक है, सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फोर्थ चैप्टर। सो व्हाट डू यू मीन बाय फोर्थ? भैया फोर्थ चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो फ्रैंकली स्पीकिंग यार बहुत सारे सिलेबस में बहुत सारे टॉपिक रिड्यूस कर दिया गया है बाय आवर सीआईएससी काउंसिल ड्यू टू दिस लॉकडाउन एंड ऑल। ओके, वेरी गुड, बट हमको समझना है कि यार फोर्स क्या है। तो फोर्स समझने से पहले यार ये समझना है कि यार तुम्हारे चैप्टर से दे दिया है कि यार लीनियर या फिर ट्रांसलीनियर मोशन एंड रोटेशनल मोशन। बट रोटेशनल मोशन समझने से पहले हमको ये समझना है ना कि यार व्हाट डू यू मीन बाय फोर्स? ये फोर्स का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय फोर्स? फोर्स का मतलब क्या है यार? Your force is that the physical cause which can change the body if it is in a state of rest or if it is in a state of motion। ठीक है, मान लो ये एक पेन है, अगर मैं इस पेन को धक्का मारूंगा या फिर एक फोर्स दूंगा तो क्या होगा? ये पेन रेस्ट में है, ये मोशन में आ जाएगा। सेम उसी तरीके से मान लो कि यार क्रिकेट बॉल आ रहा है ऐसे करके, ठीक है, तो उसको ऐसे कैच कर लिया तो क्या हुआ? ये ऊपर से आ रहा था मोशन में, तुमको उसको हाथ में कैच करके रोक दिया तो क्या किया? एक मूविंग ऑब्जेक्ट को तुमने रेस्ट में ला दिया। सो दैट इज व्हाट यू कॉल फोर्स। तो ये है फोर्स। ठीक है, अभी यार बात आता है कि एकदम सिलेबस ओरिएंटेड बात करेंगे। ठीक है, पहले बहुत सारी चीज था, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, अभी यार वो सब चीज हैज बीन एक्सक्लूडेड बाय आईसीएससी काउंसिल। ठीक है, सो फोर्स यार जितने भी यार 9-10 के बच्चे अच्छे से देखा। ठीक है, तो फोर्स यार दो तरीके का होता है। ठीक है, एक है यार लीनियर, ठीक है, एक यार लीनियर, ठीक है, एंड दूसरा यार रोटेशनल। दूसरा क्या है यार? रोटेशनल। ठीक है, सो अभी यार बात करते हैं कि यार भैया लीनियर मोशन या फिर रोटेशनल मोशन हम समझेंगे कैसे? ठीक है यार, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। ठीक है, सो मान लो ये एक बॉडी है। क्या है यार? ये एक बॉडी है। ठीक है, एंड ये बॉडी पाइवोटेड है एक पॉइंट में, जिस पॉइंट का नाम है यार पी। ये बॉडी एक पॉइंट में यार पाइवोटेड है जिसका नाम है यार पी। ठीक है, एंड मान लो कि अभी हम इधर से इसको फोर्स दें, अगर इस बॉडी को हम नीचे से फोर्स दें तो क्या होगा यार? ये बॉडी ऐसे घूमते रहेगा, ये बॉडी इस तरीके से यार घूमते रहेगा। ठीक है, इस तरीके से यार घूमेगा। क्यों घूमेगा? क्योंकि यार ये बॉडी एक पॉइंट पे यार फिक्स्ड है। ये क्या बॉडी है? ये एक रिजिड बॉडी है, ये एक पॉइंट पे यार फिक्स्ड है। ठीक है, अगर तुम इसको नीचे से धक्का दोगे तो क्या होगा यार? नीचे से फोर्स दोगे तो क्या होगा? ये ऐसे करके यार एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। क्यों घूमेगा? क्योंकि हम इसको फोर्स दे रहे हैं ना यार, हम इसको फोर्स दे रहे हैं। सो दैट इज व्हाट यू कॉल रोटेशनल मोशन या फिर रोटेशनल मोशन बाय यूजिंग फोर्स। ठीक है, अभी बात आता है लीनियर। तो भैया लीनियर को हम और एक भाषा में जानते हैं, दैट इज व्हाट यू कॉल लीनियर और ट्रांसलीनियर मोशन। लीनियर और ट्रांसलीनियर मोशन। तो लीनियर मतलब मान लो कि यार कोई भी एक बॉडी, ठीक है, मान लो कि यार ये एक बॉडी, ठीक है, ये पाइवोटेड नहीं है, किसी पॉइंट में ये पाइवोटेड नहीं है। ठीक है, ये एक रिजिड बॉडी है। ठीक है, रिजिड आ रहा है GID, एक रिजिड बॉडी है। ठीक है, ये किसी पॉइंट में पाइवोटेड नहीं है। तो तुम इसको यार इधर से अगर धक्का मारे, अगर तुम इसको यार धक्का मारे तो क्या होगा? धक्का मारे या फिर फोर्स दे तो क्या होगा? ये ऐसे करके फ्लाई करके इधर आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यार हम इसको यार फोर्स दे रहे हैं एंड ये लीनियर या फिर ट्रांसलीनियर मतलब सीधा तरीके से या फिर सीधा वे में मूव कर रहे हैं। सो दैट इज व्हाट यू कॉल लीनियर और ट्रांसलीनियर मोशन। तो फोर्स कितने तरीके का होता है? फोर्स यार कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं, बट वो तुम्हारे सिलेबस के अंदर नहीं है। तुम्हारे सिलेबस के अंदर क्या है यार? लीनियर और ट्रांसलीनियर मोशन एंड रोटेशनल मोशन। तो ये रोटेशनल मोशन आई होप सो सबको समझ में आ गया है। वीडियो थोड़ा फास्ट हो रहा है बट फिर भी आई होप सो सबको समझ में आ रहा है।
ठीक है, एक बॉडी पाइवोटेड है, उसको हम धक्का मारे या फिर फोर्स दिए है, तो ये ऐसे करके यार गोल गोल तरीके से यार रोटेशनल वे से यार मोशन या फिर मूवमेंट करता रहेगा, रोटेशनल मोशन या फिर रोटेशनल मूवमेंट से करता रहेगा। एंड एक बॉडी यार सिंपल एक जगह में यार स्टैग्नेंट है, एक जगह में यार स्टैग्नेंट है, और हम इसको पीछे से यार धक्का मारे हैं और हम इसको पीछे से यार फोर्स दिए हैं, तो ये क्या होगा, ये सामने उड़ के इधर आ जाएगा, बिकॉज ये एक रिजिड बॉडी है। ठीक है, सो ये सारे चीज था तुम्हारे यार फर्स्ट पार्ट के अंदर फोर्स में। ठीक है, इसके बाद आ रहा है तुम्हारे मोमेंटम या फिर टॉर्क। सो व्हाट डू यू मीन बाय टॉर्क? भैया टॉर्क क्या है? तो टॉर्क समझने से पहले तुमको दो चीज समझना पड़ेगा। व्हाट इज टर्निंग इफेक्ट? टर्निंग इफेक्ट हो क्यों रहा है यार, चीजें समझो यार, अच्छे तरीके से चीजें समझो, अच्छे तरीके से चीज को एनालाइज करो। ठीक है, तो मैं क्या बोला, एक बॉडी ऐसी तरीके से है जो यार एक जगह में पाइवोटेड है। ठीक है, एक जगह में पाइवोटेड है, हम इसको यार फोर्स दे रहे हैं इधर से, और ये बॉडी ऐसे मूव हो रहे हैं, ये बॉडी ऐसे मूव हो रहे हैं। ठीक है, हम कहां पर फोर्स दे रहे हैं? हम इधर फोर्स दे रहे हैं, एंड इधर से ये जो पाइवोटेड पोर्शन है या फिर जिधर इस बॉडी यार एकदम फिक्स्ड है, वो कितना दूरी में है यार? वो इतना दूरी में है। ठीक है, इतना दूरी में है। ठीक है यार, ये डिस्टेंस को यार हम लेट एक्स पकड़ते हैं। ठीक है, ये इतना दूरी में है। ठीक है, नाउ द फैक्टर अफेक्टिंग द टर्निंग ऑफ अ बॉडी, क्या क्या फैक्टर इस टर्निंग, जो बॉडी टर्न हो रहा है, जो बॉडी ऐसे टर्न हो रहे हैं, क्या क्या फैक्टर इसके ऊपर काम कर रहे हैं? दो फैक्टर स्पेशली इसके ऊपर काम कर रहे हैं। पहला फैक्टर है क्या, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड, द मैग्नीट्यूड, कितना मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स हम इधर अप्लाई कर रहे हैं, कितना मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स हम इधर अप्लाई कर रहे हैं या फिर करवा रहे हैं। ठीक है, एंड नंबर 2 है यार द डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, कितना डिस्टेंस में ये चीज है। ठीक है, कितना डिस्टेंस में ये चीज है। भैया और एक एग्जांपल दीजिए अच्छी तरीके से, हम इसको एग्जांपल को सही से समझ में नहीं आया। ठीक है, तो एज मैं यार ये कंसीडर कर रहा हूं कि ये वीडियो बहुत डिफरेंट स्टूडेंट्स देख रहे हैं। ठीक है, सबका आईक्यू सेम नहीं होता है, तो मैं और एक बड़ी तरीके से एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, मान लो यार ये एक बड़े बॉडी है जो एक जगह में यार पाइवोटेड है। ठीक है, पाइवोट मतलब कुछ नहीं यार, पाइवोट मतलब एक जगह में यार अटका हुआ है और कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, फिजिक्स बहुत इजी है, तुम लोग बहुत अच्छे तरीके से कर पाओगे। ठीक है, एंड राइट नाउ तुम इधर से एक फोर्स दे रहे हो, तुम इधर से एक फोर्स दे रहे हो इस बॉडी को, तो ये तो यार एक रिजिड बॉडी है बट पाइवोटेड बॉडी है, एक रिजिड बॉडी है बट पाइवोटेड बॉडी है। तो तुम जब भी इसको नीचे से फोर्स दोगे, ये क्या होगा यार, अगर बॉडी यार ऐसी तरीके से लटका हुआ है तो ये बॉडी क्या होगा, अगर तुम इधर से इसको फोर्स दोगे ये इधर से ऐसे उठ जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा यार, ये इधर से ऐसे उठ जाएगा, मतलब ये रोटेशनल या फिर ये एक टॉर्क पैदा करेगा, टर्निंग इफेक्ट पैदा करेगा। तो ये टर्निंग इफेक्ट किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करते हैं? ये क्वेश्चन आईसीएसई अक्सर पूछते हैं बहुत बार, तुम लास्ट सीरीज खोल के चेक कर सकते हो कि ये क्वेश्चन आईसीएसई बहुत बार पूछते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज के ऊपर डिपेंड करता है। पहले किसके ऊपर डिपेंड करता है? पहले डिपेंड करता है कि यार ये कहां पर कितने मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स हम दे रहे हैं। नंबर 1 पॉइंट के कितने मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स हम इधर इस पॉइंट में हम अप्लाई कर रहे हैं, कितने मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स हम इस पॉइंट के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, नंबर 1 पॉइंट है। नंबर 2 पॉइंट है कि ये बॉडी जिधर पाइवोटेड है, द डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये डिस्टेंस जितना है, लेट डिस्टेंस बी x। ठीक है, ये डिस्टेंस जितना है। तो सेकंड पॉइंट क्या है, द डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो जिस जगह से हम फोर्स दे रहे हैं इस बॉडी के ऊपर, जिस पोजीशन में या फिर जिस पॉइंट पे हम फोर्स दे रहे हैं, उस पॉइंट से लाइन ऑफ एक्शन फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो एक्सिस है, मेन एक्सिस है रोटेशन का, वो कितना है, इस दोनों चीज के ऊपर ये चीज डिपेंड करते हैं। आई होप सो राइट नाउ इट इज क्लियर टू ईच एंड एवरीवन कि किस चीज के ऊपर टर्निंग इफेक्ट या फिर जो है तुम्हारे है टर्निंग इफेक्ट। ठीक है, टर्निंग इफेक्ट TURNING टर्निंग इफेक्ट। ठीक है, ये दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट ऐसे करके लिखोगे आईसीएसई के अंदर, नंबर 2 पॉइंट जो मैंने बोला, ये 2 पॉइंट तुम्हारे यार बुक्स के अंदर है, अच्छे तरीके से इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं सिर्फ तुमको समझा रहा हूं ताकि यार सारे बच्चे को यार चीजें अच्छे तरीके से समझ में आए। ठीक है यार, बात समझ पा रहे हो? दैट्स इट। इसके बाद क्या है, इसके बाद है क्या, तुमको और एक चीज जानना है, व्हाट डू यू मीन बाय मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय मोमेंट ऑफ फोर्स। तो मोमेंट ऑफ फोर्स जानने से पहले यार तुमको और एक चीज जानना पड़ेगा, या फिर कुछ डेफिनेशंस तुमको जानना पड़ेगा जो तुमको आईसीएसई के अंदर जाके लिख के आना है। ठीक है, सो क्या है यार, व्हाट डू यू मीन बाय मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स का एक बहुत अच्छा तरीके का एग्जांपल दिया गया है बुक के अंदर, या फिर एक बहुत अच्छा डेफिनेशन दिया गया है।
अगर ये क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय मोमेंट ऑफ फोर्स, तो मैं काइंडली बोलूंगा ये वाला डेफिनेशन जो है यार बुक के अंदर, ये सब बच्चे लिख के आना, ठीक है। द मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ फोर्स या फिर द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अप्लाइड फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। बहुत ही जो मैं सिंपल एक एग्जांपल दिखाया यार, वो जो पहले वाला एग्जांपल था, उस एग्जांपल को बेस करते हुए तुम्हारे बुक के अंदर ये वाला यार मैं जितना चीज बोलूंगा थोड़ा मार्क कर लेना यार, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बुक के अंदर, ठीक है। सो द मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स and the perpendicular distance of the line of action from the axis of rotation। जो मैं यार दिखाया एग्जांपल वही है यार मोमेंट ऑफ फोर्स। तो मोमेंट ऑफ फोर्स का जो डेफिनेशन है यार वो काफी इंपॉर्टेंट है, वो बुक के अंदर दिया गया है, मैं यार इसीलिए नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। टाइम बहुत शॉर्ट है हमारे पास, ठीक है, टाइम बहुत ही शॉर्ट है, शॉर्ट के अंदर एक अच्छा वीडियो तुमको देना है, ठीक है। सो इतना सा चीज तुम कर लेना। अभी यार बात आता है कि यार मोमेंट ऑफ फोर्स एक इक्वेशन है, ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स का इक्वेशन है, ठीक है। फोर्स into perpendicular distance from the line of action from the axis of rotation। जिस जगह से यार वो अटका हुआ है that is what you call force, हम कितनी मैग्नीट्यूड का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर, and the perpendicular distance, कितना perpendicular distance है, हम किस जगह से यार वो अटका हुआ है, ठीक है, एंड हम कितना मैग्नीट्यूड का फोर्स हम इधर दे रहे हैं फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन, फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन, दैट्स इट। इतना सा यार एग्जांपल है, बहुत इजी है यार चीज को समझना, ठीक है, इससे और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रॉम दिस पार्ट। अभी यार आता है यार व्हाट डू यू मीन बाय क्लॉकवाइज एंड व्हाट डू यू मीन बाय एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कुछ ऐसा कुछ खास बात नहीं है कि भैया बहुत एक कठिन चीज है यार, बहुत इजी है, ठीक है। क्लॉकवाइज मतलब कि यार मान लो कि यार एक बॉडी इधर है, ठीक है, एक बॉडी इधर पाइवोटेड है, तुम इसको इधर से धक्का मारे हो तो ये क्या होगा, ये ऐसे तरीके से यार ये क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है, क्योंकि तुम इधर से धक्का मार रहे हो, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये ऐसे तरीके से यार सॉरी ये ऐसे तरीके से एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है, अगर तुम इधर से धक्का मार रहे हो यार ये एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज यार घूमेगा, ठीक है। मान लो यार और एक एग्जांपल है, मान लो कि तुम किसी एक बॉडी है जो पाइवोटेड है किसी जगह में, ठीक है, और एक बॉडी है मैं इधर ड्रॉ करके दिखा रहा हूं, ठीक है, और एक बॉडी है मान लो इधर, ठीक है, जो एक जगह में यार अटका हुआ है, अगर तुम इस बॉडी को इधर से धक्का मारोगे तो ये क्या होगा यार, ये ऐसे तरीके से यार एक सर्कल में या फिर एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। सो दैट इज व्हाट यू कॉल क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, ठीक है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, बहुत चीजें इजी है, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड मत करना, बहुत इजी है, मतलब बहुत ही इजी है, ठीक है। दैट इज व्हाट यू कॉल क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, ठीक है। तो ये और एक ये कुछ एग्जांपल्स है जिसके माध्यम से हम इसको समझा सकते हैं, बट ये एक्सेल या फिर व्हील से अच्छा एग्जांपल ये वाला है, क्योंकि ये उससे अच्छा एग्जांपल तुमको और आसान भाषा में नहीं मिलेगा या फिर नहीं मिल सकता, ठीक है। एग्जाम राइट नाउ दो बातें तुमको याद रखना है जो आईसीएसई काफी बार पूछते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, हम एंटी मतलब एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को हम पॉजिटिव लेते हैं, यार ये मत पूछना कि यार क्यों पॉजिटिव लेते हैं, एंड क्लॉकवाइज मूवमेंट को हम नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। अच्छा यार बहुत एक अच्छा क्वेश्चन है कि यार व्हाई वी टेक दिस एज पॉजिटिव एंड व्हाई वी टेक दिस एज नेगेटिव। अगर किसी को पता है इसका उत्तर मेरे को यार जरूर देना, नीचे कमेंट सेक्शन है यार, उधर जाके तुम लोग इसका उत्तर मेरे को दे देना, ठीक है, बहुत एक इजी चीज है। देखते हैं किसके मतलब किसको यार ये चीज पता है, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो यार बच्चों हो गया ये चीज, ठीक है, दैट्स इट, अप टू इतना तक था। इसके बाद है तुमको कुछ यूनिट्स एंड कुछ डायमेंशंस याद रखना है। मैं बोल रहा हूं क्या क्या याद रखना है, क्योंकि आईसीसी सेक्शन ए में शॉर्ट क्वेश्चन में इस सारे चीज को पूछ सकते हैं, 1-2 मार्क्स के यार क्वेश्चन आएगा, टेंशन लेने की यार कोई बात नहीं है यार, बहुत इजी है, तुम लोग कर सकते हो यार। ये जो वीडियो बनाता हूं ये लास्ट मिनट के लिए बहुत हेल्पफुल है सारे आईसीसी के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। सो क्या है यार यूनिट ऑफ मोमेंट के अंदर तुमको दो बातें यार याद रखना था, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या है यार, न्यूटन, ये चीज याद रखना है, ठीक है। एंड एसआई यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है यार, एसआई यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स न्यूटन इनटू मीटर। इधर बहुत सारे बच्चे यार क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे गलती से जूल लिख के आते हैं, जे या फिर जूल लिख के यार आते हैं, ये नहीं होगा, तुमको लिखना पड़ेगा न्यूटन इंटू मीटर। अच्छा न्यूटन इंटू मीटर का मतलब क्या है, न्यूटन न्यूटन का मतलब क्या, जूल है, बोलो यार। इधर बहुत बड़े सब लोग एक कंफ्यूजन होते हैं, ठीक है, इधर बहुत सारे लोग हैं कंफ्यूजन होते हैं, बट इस कंफ्यूजन को मैं दूर कर रहा हूं। देखो यार द यूनिट ऑफ न्यूटन मीटर ऑफ मोमेंट और टॉर्क इज नॉट रिटन एज जूल,
ये एक बहुत भयंकर एक सच है या फिर एक बहुत भयंकर एक ट्रू है, ठीक है। बहुत सारे लोग गलती कर लेते हैं ये चीज, तो गलतियां मत करना। अगर तुमको बोला है कि एसआई यूनिट ऑफ मोमेंट, मतलब अगर तुमको बोला है कि एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, तब लिखना न्यूटन। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन एंड एसआई यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स इज न्यूटन इनटू मीटर, नॉट जूल, ठीक है, क्योंकि टॉर्क हो रहा है तो बहुत कुछ चीजें हैं, ठीक है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। अच्छा, सीजीएस यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स इज डाइन इनटू सेंटीमीटर, दैट्स इट। इतना सा चीज तुमको यार याद रखना है। इसके बाद यार एक छोटा सा एक रिलेशन है जो तुमको यार याद रखना है, जो यार काफी इंपॉर्टेंट है। 1 न्यूटन मीटर इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन इनटू 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर, ठीक है, इक्वल टू 10 टू द पावर 7 क्या डाइन, क्या होगा यार बोलो, 10 टू द पावर 7 डाइन इनटू सेंटीमीटर, इधर क्या है डाइन इनटू सेंटीमीटर, क्या है यार डाइन इनटू सेंटीमीटर। तो ये चीज यार इंपॉर्टेंट है, इसको यार थोड़ा याद रखना, ठीक है, इसको ऐसे मैं ब्रैकेट कर दिया, इसको थोड़ा यार याद रखना। अभी यार कुछ एग्जांपल्स है जो तुम्हारे आईसीएसई के अंदर आते हैं, जो यार काफी इंपॉर्टेंट है। हर एक एग्जांपल्स सबको जानने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहले क्या है यार, टू ओपन द डोर, यार मैं ये सारे एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल्स के लिए गिव रीजन के अंदर आते हैं, ठीक है, ये हर एक एग्जांपल्स में जितना यार तुम्हारे सिलेबस के अंदर है, ये एग्जांपल्स थोड़ा यार पढ़ लो, ये एग्जांपल्स इजी है एंड ये एग्जांपल्स थोड़ा इंपॉर्टेंट है फॉर योर आईसीएसई, ठीक है। हर एक एग्जांपल में समझा रहा हूं, बहुत इजी है, ठीक है। तो क्या बोला है, टू ओपन और टू शट अ डोर वी अप्लाई द फोर्स ऑन नॉर्मल टू द डोर्स एंड, या फिर नॉर्मल टू द फ्री एंड ऑफ द डोर where the handle or where the handle is there, ठीक है। तो यार मतलब क्या है भैया, मतलब बहुत यार सिंपल है, एक डोर है यार, एक दरवाजा है, ठीक है, इस दरवाजा यार इधर से यार लगा हुआ है एंड इसका यार हैंडल इधर है, ठीक है। तो हम हमेशा यार हैंडल की तरफ धक्का मारते हैं, हम हैंडल की तरफ फोर्स देते हैं टू ओपन और टू क्लोज द डोर। व्हाई, मतलब इसका रीजन क्या है, व्हाई, इसका यार रीजन यही है, तुम लोग थोड़ी देर पहले क्या पढ़े थे, तुम लोग थोड़ी देर पहले टॉर्क पढ़े थे, टर्निंग मोमेंट या फिर मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है, क्या पढ़ते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है, समझ पा रहे हैं, रिलेट कर पा रहे हो, बहुत इजी है। हम यार एक धक्का एट द एंड ऑफ द डोर क्यों मारते हैं यार, ताकि हमको ज्यादा से ज्यादा टॉर्क मिले, हमको ज्यादा से ज्यादा टॉर्क मिले, ठीक है, एंड हम कम फोर्स लगा के दरवाजा को यार ओपन कर सके। बात समझ में आ रहा है सबको यार, देखो यार बहुत इजी है, ठीक है। हम एट द एंड ऑफ द डोर धक्का क्यों मारते हैं, ताकि हमको यार बहुत कम अमाउंट ऑफ फोर्स देना पड़े एंड दरवाजा बहुत आसानी से यार खुल जाए, अनलेस और अनटिल ये हॉरर फिल्म का दरवाजा नहीं है, ठीक है, समझ पा रहे हैं। सो दैट इज देयर, एंड अगर तुम धक्का यार इधर मारोगे मतलब बीच में, ऑन दैट केस तुम यार दरवाजा को ओपन तो कर पाओगे, ठीक है, ऑन दैट केस तुम दरवाजा को यार ओपन कर पाओगे, बट तुमको बहुत ज्यादा यार फोर्स देना पड़ेगा। अगर तुम एकदम इधर या धक्का मारते हो ऑन दैट केस तुम दरवाजा को आइदर ओपन ही नहीं कर पाओगे, या फिर अगर ओपन भी कर पाते हो तो बहुत ज्यादा फोर्स तुमको यूज करना पड़ेगा, क्योंकि उधर मोमेंट ऑफ फोर्स बहुत कम या फिर टॉर्क बहुत कम पैदा हो रहा है। क्योंकि हमने क्या पढ़े थे, फोर्स एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड the line of action from the axis of rotation. The moment of force or torque is equal to the perpendicular distance from the line of action, perpendicular distance from the line of action from the axis of rotation, ठीक है। तो यार ये एक सिंपल सा मुद्दे की बात है फ्रॉम दिस पार्ट, तो ये चीज हो गया। सेकंड एग्जांपल मेरा आईसीएसई के अंदर है, वो है टर्निंग ऑफ अ स्टीयरिंग व्हील। या स्टीयरिंग व्हील के एग्जांपल बहुत ही ज्यादा इजी है, क्योंकि कुछ हार्ड नहीं है। इधर क्या बोला है, टू टर्निंग अ स्टीयरिंग व्हील अ फोर्स इज अप्लाइड टेंजेंशियली ऑन द रिम, ठीक है। मान लो कि यार ये एक टर्निंग व्हील है, ये तो यार फिलहाल तो एक स्केल है, ठीक है, पुराना एक स्केल है, बट मान लो इसको हम थोड़ी देर के लिए यार एक कंसीडरेशन में ले रहे हैं कि ये मेरे ड्राइविंग व्हील है, ठीक है, क्या है, ड्राइविंग व्हील है, ठीक है। तो क्या है, इसको यार धक्का मारने के लिए हमने यार टेंजेंशियल इसको यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि टेंजेंशियल हम इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि फॉर टर्निंग द स्टीयरिंग व्हील a force is applied tangentially on the rim of the wheel, on the rim of the wheel, on the rim of the wheel, ठीक है। The sense of rotation of the wheel changes by changing the point of application of the force without changing the direction of force। तो ये क्या कर रहे हैं, ये सेम काम कर रहे हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो ज्यादा जल्दी हमने उस स्टीयरिंग को यार घुमा पाएंगे, ठीक है। इतना सा एग्जांपल है। और एक एग्जांपल है एक हैंडल का, जो बहुत मतलब नट हैंडल होता है, नट पे यार तुम लोग यार ये चीज तो सबके घर में भी यार होता है, ठीक है, ये चीज तो सबके घर में भी यार होता है, आई होप सो, ठीक है।
तो ये यार एक नट बोल्ट टू है यार, जिसको हम यार मेरा डायग्राम बहुत गंदा है, ठीक है। ये एक नट बोल्ट टू है या फिर एक हैंडल है बोल सकते हो, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हमने हमेशा धक्का इधर मारते हैं, कहां पर है, इधर धक्का मारते हैं, फिर इधर हम फोर्स अप्लाई करते हैं। इधर हम क्यों फोर्स अप्लाई करते हैं, ताकि कम अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करके हुए हमने उस नट को ओपन कर सके। दैट्स इट, इतना सा चीज है फ्रॉम दिस पोर्शन। तो एट द एंड ऑफ द कंक्लूजन हम क्या देख पाते हैं यार, कि लार्जर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेस इज द अमाउंट ऑफ फोर्स और लेस इज द फोर्स नीडेड to turn that body at the end of this we can conclude that larger the perpendicular distance less is the amount of force we have to apply, ठीक है। larger is the perpendicular distance less is the amount of force we have to apply, इतना सा चीज है और कुछ नहीं है, इतना सा चीज है, ठीक है यार, और कुछ नहीं है, that's it। सो इसके बाद मेरे कंसेप्ट आता है कपल की। तो कपल इधर यार, कपल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है इधर, ठीक है। इधर कपल थोड़ा कपल है, पढ़ना पड़ेगा व्हाट डू यू मीन बाय कपल। कपल यार कुछ नहीं है यार, बहुत इजी है यार, बहुत इजी है, ठीक है यार। अच्छा है तुम लोग मेरे को बोलो यार, मैं जितना करवा रहा हूँ सबको समझ में आ रहा है। अगर समझ में नहीं आ रहा तो मैं वीडियो यार क्लोज कर दूंगा इधर, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो मैं और वीडियोस, बहुत सारे वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है। इस पूरे फिजिक्स को समाप्त कर दूंगा, एकदम खाद खिलवा दूंगा, ठीक है यार। स्पून करके यार, कट करके यार ऐसे सबको खिला दूंगा, ठीक है। कोई वेज है जो नॉन वेज है सबको खिला दूंगा, ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है। बट चीजें को समझना यार, बहुत इजी है चीजें को समझना, थोड़ा समझना। जिस जगह में प्रॉब्लम हो रहा है मेरे को कमेंट सेक्शन में आके बोलना कि हाँ भैया प्रॉब्लम हो रहे हैं। तो अभी हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, दैट इज व्हाट यू कॉल कपल, ठीक है। कपल यार, कपल है, व्हाट डू यू मीन बाय कपल। तो कपल बहुत है, एक इजी टॉपिक है। कपल व्हाट डू यू मीन बाय कपल, मान लो कि यार इधर एक ऐसे कुछ नॉर्मल एक रॉड रखे है, ठीक है, जिसका यार एक पॉइंट ए है एंड दूसरा पॉइंट यार बी है। एक पॉइंट यार ए है एंड दूसरा पॉइंट है उसके बी है, ठीक है। एंड बीच वाला पॉइंट को हमने यार कंसीडरेशन में लिए है एस ओ, ठीक है। बीच वाला पॉइंट को हमने कंसीडरेशन में लिए है एस ओ, ठीक है। तो मान लो क्या हम इधर से एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। मान लो क्या हमने एक रेड पेज दिखा रहे हैं, मान लो क्या हम इधर से एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एंड इधर से एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। चीजें को थोड़ा एनालाइज करना, हमने इधर से एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एंड हमने इधर से एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो जब हम दो तरफ से यार दो डिफरेंट फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा यार, ये ऐसे तरीके से यार घूमना स्टार्ट कर देगा, ये ऐसे तरीके से घूमना स्टार्ट कर देगा। क्यों देगा, क्योंकि यार ये एक पॉइंट है, ये एक बीच पॉइंट में पाइवोटेड है, ठीक है। एंड हमने यार इसको, इस पॉइंट को इधर से धक्का मार रहे हैं एंड इस पॉइंट को इधर से धक्का मार रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये ऐसे तरीके से घूमेगा, ठीक है। दैट इज व्हाट यू कॉल, ये है कपल। कपल क्या और कुछ नहीं है यार, बहुत इजी है कपल। कपल की यार जो चीजें है, ठीक है, इधर से एक फोर्स तुम दे रहे हो, इधर से एक फोर्स तुम दे रहे हो एंड ये ऐसे तरीके से घूमना स्टार्ट कर दिया, और कुछ नहीं भाई, बहुत इजी है, ठीक है, बहुत इजी है। एक आसान एग्जांपल है यार, ये एक चीज है, इधर से तुम फोर्स दे रहे हो, इधर से घूम रहा है, इधर से तुम फोर्स दे रहे हो, वो इधर से घूम रहा है। तो इस चीज को हमने यार नाम दे दिया कपल, ठीक है। कपल, कपलिंग हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, कपलिंग हो रहा है, और कुछ नहीं, ठीक है। तो एक चीज तुमको जानना पड़ेगा कपल एक्शन के लिए, ठीक है। द मोमेंट ऑफ कपल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स और प्रोडक्ट ऑफ आइदर फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। द मोमेंट ऑफ कपल इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ आइदर फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। दैट इज व्हाट यू कॉल कपल, और इसको हम कह रहे हैं कपलिंग हो रहे हैं। और कुछ कोई दिक्कत बोलो यार। तो अप टू कपल तक हमने तो करवा दिया यार, बहुत इजी है यार, कुछ टफ चीज नहीं है। इसके बाद आ रहे हैं इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम टॉपिक भी यार बहुत एक सिंपल टॉपिक है इक्विलिब्रियम, कुछ ऐसे कुछ हार्ड टॉपिक नहीं है यार, बहुत इजी है इक्विलिब्रियम नाम से तुम लोग को पता चल रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम बॉडीज, ठीक है। इक्विलिब्रियम, सो इक्विलिब्रियम दो तरीके का होते हैं, ठीक है। एक है यार स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, स्टैटिक STATIC, एंड दूसरा है यार डायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। बहुत इजी है यार। तो पहले समझना है कि व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम, पहले समझना है यार व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, व्हेन द नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी एंड इफ द बॉडी इज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और इफ द बॉडी इज इन अ स्टेट ऑफ मोशन दैट विल नॉट गोइंग टू चेंज इट्स पोजीशन, ठीक है। मतलब भैया, मतलब क्या, मान लो ये स्केल है, ठीक है।
स्केल को हमने ऊपर से भी यार एक 10 न्यूटन से धक्का मार रहा है, नीचे से भी यार 10 न्यूटन से धक्का मार रहा है, ठीक है। ऊपर से 10 न्यूटन, नीचे से इधर से 10 न्यूटन, ऊपर से 10, इधर से 10, तो क्या होगा यार, ये क्या घूमेगा, ये ऐसे अटक जाएगा, इधर से 10, इधर से 10, तो ये क्या होगा, ये ऐसे करके अटक जाएगा, क्योंकि यार इधर ऑलरेडी दो सेम अमाउंट ऑफ फोर्स काम कर रहे हैं, बट फिर भी इस बॉडी को मूव नहीं करवा पा रहे हैं। तो अगर उस सिचुएशन के अंदर कुछ है इक्विलिब्रियम, सो उसको हम कहेंगे इट इज नोन एज स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो तुम लोग बहुत सारे लोग ये चीज देखते हो स्टैटिक इक्विलिब्रियम के एग्जांपल से अगर देखा जाए, तो मान लो कि यार ये एक डस्टर है, ठीक है। डस्टर को मैंने अपने हाथ में रख दिया है, ठीक है। तो डस्टर के ऊपर क्या फोर्स काम कर रहा है यार, डस्टर के ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स राइट नाउ काम कर रहा है, जो इस डस्टर को नीचे की तरफ खींच रहा है, जो इस डस्टर को नीचे की तरफ खींच रहा है। बट मैंने यार एक इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स दे रहे हैं या फिर एक्सर्ट हो रहा है फ्रॉम माय हैंड के पाम से, जो इसको ऐसे करके स्टैग्नेंट करके रख रहे हैं, ठीक है। जो इसको ऐसे स्टैग्नेंट करके रख रहे हैं, ठीक है। दैट इज व्हाट यू कॉल्ड स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो यार कुछ एग्जांपल्स वगैरह है, पढ़ लेना। बीम बैलेंस है एक, जो मैं बुक का, जो मैं इस डस्टर को लेके एग्जांपल दिया, वो सेम एक एग्जांपल है तुम्हारे बुक के, वो भी यार काफी इंटरेस्टिंग है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है यार व्हाट डू यू मीन बाय डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब है कि व्हेन नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस बॉडी मूविंग और नॉट, देयर इज नथिंग चेंज इन मोशन ऑफ दैट बॉडी, ठीक है। मान लो कि यार बारिश ऊपर से पड़ रहे हैं, ठीक है, या फिर मान लो कि यार एक कार चल रहे हैं, तो क्या अगर तुम इस कार को यार 40 किलोमीटर स्पीड में चलाओ, तो यार कार को 40 किलोमीटर स्पीड में चल रहा है, ऑल्दो फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहे हैं, सब बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फोर्स काम कर रहे हैं, बट फिर भी बॉडी का जो मोशन है वो चेंज नहीं हो रहे हैं, वो मोशन एकदम से चेंज नहीं हो रहे हैं। सो ऑन दैट केस वी कॉल दिस थिंग एज अ डायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। 2-3 एग्जांपल्स है, पढ़ लो। बट इसके साथ साथ और एक चीज जो है सबको यार पढ़ना है, दैट इज व्हाट वी कॉल कंडीशन, कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। क्या क्या कंडीशन जिसके ऊपर ये इक्विलिब्रियम डिपेंड करते हैं, ठीक है। क्या क्या कंडीशन इसके ऊपर इक्विलिब्रियम डिपेंड करते हैं। The resultant of the force that are acting on it should be zero. The resultant of all the force that are acting on it should be zero. Number 1. Number 2 है the algebraic sum of moment of all the force on the body about the point of rotation is zero. बात समझ पा रहे हो? मान लो कि यार जितने भी यार फोर्स तुम इसके ऊपर दे दे, फिर मेरा ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट उंगली है, ये लेफ्ट उंगली है, ठीक है। तो मैं दो तरफ से यार इसको यार पुश कर रहा हूं यार, बट ये मूव नहीं हो रहा है, ये स्टैटिक है, क्योंकि यार दोनों तरफ के यार फोर्स सेम है। तो रिजल्टेंट क्या होगा यार, जीरो होगा, जीरो। रिजल्टेंट क्या हो गया, नंबर 1 रिजल्टेंट शुड बी जीरो। एंड नंबर 2 पॉइंट क्या बोला है, नंबर 2 पॉइंट बोला है कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन इट about the point of rotation should be zero. About the point of action should be zero, मतलब दोनों ही चाहे कितने भी यार फोर्स इसके ऊपर एक्टिंग क्यों ना करे यार, ये मान लो कि यार मोशन में जा रहा है, ठीक है, चाहे कितने भी यार फोर्स उस कार के ऊपर, जिस कार का मैं एग्जांपल दिया यार, उसके ऊपर एक्ट करे, बट फिर भी वो कार 40 किलोमीटर स्पीड में यार मूव कर रहे हैं। सो ऑन दैट केस वी कॉल दिस एज द सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। सो यार यही था हम लोग का इक्विलिब्रियम, एंड दैट इज व्हाट यू कॉल्ड इक्विलिब्रियम टॉपिक। इसके बाद हम पढ़ेंगे यार प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट और प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम, जो भी यार बोल, ठीक है, बहुत इजी है वो टॉपिक, बहुत इजी है यार। मिस्टेक है, स्पेलिंग जनरली में मिस्टेक होता नहीं है, ठीक है, इसलिए यार फिर भी एक बार देख रहा हूँ, क्योंकि यार कब फर्स्ट टाइम में यार मिस्टेक हो जाए, ठीक है। सो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम, सो व्हाट डू यू मीन प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट? अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, the sum of clockwise moment equal to sum of anti-clockwise moment. Sum of clockwise moment equal to sum of anti-clockwise moment. ठीक है, जो भी यार बोलो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, तो दैट इज व्हाट यू कॉल प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट या फिर प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम, जो भी यार बोलो, ठीक है। तो इसके ऊपर यार एक सम आते हैं आईसीसी के ऊपर, ठीक है, जो यार आईसीसी के अंदर जो एक सम्स आते हैं फ्रॉम दिस पार्ट में, वो भी करवाने वाला हूं, जो काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इजी है, ठीक है यार। इसका एक बहुत एक इजी एग्जांपल में करवाने वाला हूं, जो कि यार सम्स जनरली आईसीसी फ्रॉम दिस पार्ट पूछते हैं, ठीक है। तो मान लो कि यार ये एक सपोर्ट है या फिर एक स्प्रिंग बैलेंस है या फिर बीम बैलेंस है, जो भी यार बोल सकते हो, ठीक है। तो इसको यार इस पोजीशन में, तो इधर यार हम करते हैं 40 30 20
10 0, ठीक है। इधर क्या है 10 20 30 40, ठीक है 50, ठीक है। मान लो कि यार इधर 50 में किसी एक चीज लटका हुआ है जिसका यार किसी वजन से यार मतलब किसी वेट से यार रखे हुए हैं, ठीक है। एंड इधर क्या है, इधर मान लो क्या 20 जगह में यार मतलब 20 दर से यार हमने किसी चीज को रखे हुए हैं। तो अभी इधर क्या होगा, इधर बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज होगा, ठीक है। वेट बोलो या कुछ वेट दिया जाएगा, ये W1 ये है या W2। सो ये है यार बीच का पॉइंट, ठीक है। ये है यार मान लो बीच का पॉइंट, ठीक है। ये है बीच का पॉइंट। तो इससे इसका कितना डिस्टेंस हो रहा है, डिस्टेंस 1 D1, एंड इससे इसका कितना डिस्टेंस हो रहा है, दैट इज व्हाट यू कॉल D2। तो यार इसका क्या होगा यार D1 इंटू W1 इक्वल टू D2 इंटू W2, मतलब सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। सो इसका यार मतलब ये चीज का यार सम आते हैं आईसीसी के अंदर। तो ये वाला फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूला पर याद रखना है एंड इस फॉर्मूला के बेसिस तुमको सम बनाना है, ठीक है। बहुत इजी है यार। तो आई होप सो जितना मैंने अभी तक करवाया यार सब कुछ समझ में आया है। अगर किसी को कुछ चीजें समझ में नहीं आया मेरे को कमेंट सेक्शन में जाकर बताना, मेरे को पता चल जाएगा एटलीस्ट क्या किधर तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। तो नेक्स्ट टॉपिक है यार सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो यार सेंटर ऑफ ग्रेविटी या डेफिनेशन बोलने से पहले मैं तुमको समझाने वाला हूँ, ठीक है। बहुत इजी है यार। मान लो कि यार ये एक डायग्राम है, ठीक है। मान लो कि ये एक बॉडी है, ठीक है। सॉरी यार, मान लो ये एक बॉडी है, ठीक है। तो हम क्या जानते हैं, हमेशा एक बॉडी से यार नीचे की तरफ मतलब ग्रेविटेशनल पुल नीचे की तरफ होते हैं, ठीक है। तो मान लो कि यार इधर से ग्रेविटेशनल पुल नीचे हो रहा है, इधर से यार नीचे हो रहा है, इधर से यार नीचे हो रहा है, इधर से नीचे हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके हर एक जगह से यार नीचे ग्रेविटेशनल पुल हो रहे हैं। तो मान लो कि इसको हम नाम दिए हैं W1, इसको हम W2, इसको हम W3, ऐसे करके हम इसको हम W4, इसको हम W5, ठीक है। ऐसे करके हम सबका नाम दिए हैं, ठीक है। बट ठीक वैसी तरीके से यार इस बॉडी के सेंटर से भी यार ऑब्वियसली यार अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल होगा जिसको हम नाम दिए हैं W, ठीक है। तो अभी इसका मतलब क्या है, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी इज अ पॉइंट अबाउट व्हिच the algebraic sum of moment of the weight of all the particle constituting the body is 0। सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब एक बॉडी के सेंटर कहां पे यार मेनली सेंटर ऑफ ग्रेविटी अट्रैक्ट करेगा या फिर कहां से ग्रेविटेशनल पुल इस बॉडी को अट्रैक्ट करेगा। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी मींस द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी मतलब इस जगह, ठीक है यार। इधर से पूरे मेनली जिधर का मोमेंट सम ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्स, सम ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्स पार्टिकल constituting the body is 0। यार इस जगह से यार पूरे 0 हो रहे हैं। So that's the reason we call this that it is a center of gravity। तो अभी यार सेकंड पार्ट क्या है यार, सेकंड पार्ट है कि the entire body can be considered to act at this point howsoever the body is placed। यार पूरे बॉडी का एक ही जगह से यार इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम एक ही जगह से यार कंसिडरेशन में लेंगे। द एंटायर वेट, इसका जो पूरा वेट है ऑफ द बॉडी कैन बी कंसिडर, हम कंसीडर कर रहे हैं कि एट दैट पॉइंट हाउसोएवर द बॉडी इज प्लेस, तुम जिस तरीके से बॉडी को प्लेस क्यों ना करो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस बॉडी के इस पोजीशन से यार अट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो भैया इसके साथ और क्या क्या पढ़ना है यार, यही है। अगर आईसीसी के अंदर डेफिनेशन आए तो ये वाला डेफिनेशन लिख के आना यार एकदम। अगर 3 मार्क्स है तो यू विल गेट 3 आउट ऑफ 3 फ्रॉम और बाय राइटिंग दिस डेफिनेशंस। एकदम याद कर लो, रट्टा मार लो, जो भी करना है कर लो, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट रखा है तुमको दो चीज नोट करना है फ्रॉम दिस सेंटर ऑफ ग्रेविटी। द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी ऑफ अ गिवन मास डिपेंड ऑन द शेप। किस शेप का ये है, ठीक है। मतलब डिफरेंट शेप का डिफरेंट जगह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, ठीक है। मान लो फॉर एग्जांपल मान लो यार एक सिलेंडर या फिर एक रॉड, ठीक है। एक वुडन रॉड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस पोजीशन से एक्ट करेगा, ठीक है। इस पोजीशन से यार एक्ट करेगा। ठीक वैसी तरीके से मान लो यार एक रेक्टेंगल है, ठीक है। मान लो यार एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके जो बीचों बीच है, हम दो डायगोनल खींचने के बाद जो बीचों बीच है इस पोजीशन, इधर से यार सेंटर ऑफ ग्रेविटी अट्रैक्ट या फिर एक्ट करेगा, ठीक है। दैट इज व्हाट यू कॉल सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। सेकंड पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है। It is not necessary that center of gravity always be within the material of the body। ये नेसेसरी नहीं है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक बॉडी के हमेशा उसके अंदर ही होगा, उसके किसी भी जगह में हो सकते हैं। Are you getting my point?
मान लो कि फॉर एग्जांपल एक सर्कुलर रिंग का कहां पर होता है? सर्कुलर रिंग का इधर होता है, ठीक है। तो तुम बोल सकते हो भैया इधर क्यों हो रहे हैं, एक क्वेश्चन आ सकता है सबका यार, आई होप सो, ठीक है। तो इधर यही बोला है कि नोट 2 के अंदर कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक बॉडी के हमेशा इसके अंदर से यार हमेशा नहीं होगा, मींस इसके विद इन दैट मटेरियल ऑफ द बॉडी नहीं होगा, इसके किसी भी पोजीशन से हो सकते हैं। तो इसीलिए यार 2-3 जगह तुमको पढ़ना है जो इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्ट्स एंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा पढ़ लिया करो, ठीक है। तो 9 चीज दिया गया है इसके अंदर, मैं तुमको बोल रहा हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लिख लो। रॉड, सर्कुलर डिस्क, सर्कुलर हॉलो सिलेंडर, सॉलिड कोन एंड सर्कुलर रिंग, ये 4-5 चीज पढ़ लो। इसके अंदर से तुम्हारे जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो, या फिर अगर कुछ क्वेश्चंस आते हैं न्यू आईसीएससी ज्यादातर आता है यार सेक्शन ए के अंदर, ठीक है। तो ये चीज आ जाएगा एब्सोल्युटली, ठीक है। सो डोंट टेक टेंशन। सो यार भैया सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो हो गया, इसके बाद वाला चैप्टर क्या है भैया? वीडियो बहुत बड़ा हो रहे हैं, हमको दिक्कत होगा बाद में देखने के टाइम। देखो यार थोड़ा बड़ा तो वीडियो होगा, यू कैन पूरे चीज हम एक साथ अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके रखे हैं, ठीक है। सो सेकेंड पार्ट है यार यूसीएल, दैट इज व्हाट यू कॉल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। भैया व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? नेक्स्ट टॉपिक है यूनिफॉर्म UNIFORM, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। सो व्हाट इज भैया, व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? तो आई होप सो यार इधर मतलब जो लिखा है इसको देखने से तुमको लग रहा है कि यार क्या हो सकते हैं। आई होप सो तुमको समझ में आ रहा है कि व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। मतलब क्या एक सर्कुलर मोशन में ये घूमेगा कुछ भी चीज एंड वो यूनिफॉर्म उसका एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन अप होगा, ठीक है। सो when a particle moves with a constant speed in a circular path, it is said to be uniformly circulated or it is in uniform circular motion, ठीक है। मान लो कि यार कोई भी एक चीज, ठीक है, मान लो एवरीवन राइट नाउ, मान लो कि यार कोई भी एक चीज ऐसे यूनिफॉर्मली किसी सर्कुलर वे में घूम रहे हैं, इसका स्पीड भी कांस्टेंट है, ऑन दैट केस हम बोलेंगे कि ये बॉडी एक यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन के तरफ घूम रहे हैं या फिर एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन कर रहे हैं while while rotating, that is what you call uniform circular motion, ठीक है। तो इसके अंदर और 2-3 जो चीज तुमको जानना है, ये जानना है कि at any point the direction of motion is along the tangent drawn at the point of the circle। मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जिस बॉडी यार दिखाएगा तुमको, तो उसका टेंजेंट हर एक पॉइंट में चेंज होगा। dy/dx पॉइंट मतलब यार हर एक छोटा सा पॉइंट में उसका जो एंगुलर मोमेंटम है या फिर उसका जो डायरेक्शन है बोल सकते हो, ठीक है। द मोशन ऑफ द बॉडी एट अ पॉइंट, द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज अलोंग द टेंजेंट ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ दिस सर्किल। मतलब हर एक पॉइंट, इस पॉइंट का डायरेक्शन अलग होगा, इस पॉइंट का डायरेक्शन अलग होगा, इस पॉइंट का डायरेक्शन अलग होगा, इस पॉइंट का डायरेक्शन अलग होगा। सो हर एक पॉइंट का डायरेक्शन अलग अलग होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यही है, ठीक है। तो इसके साथ साथ यार तुमको ये जानना है, एंड ये होने के बाद तुमको और एक चीज इंपॉर्टेंट है जो यार हमेशा आईसीसी की, देखो यार हमने ना यार हमेशा यार हम आईसीसी बेस्ड चीजें करवाते हैं जो यार तुमको यार एकदम बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट है क्या, राइट द डिफरेंस। ऐसा कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट द डिफरेंस बिटवीन तुम्हारे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। भैया व्हाट इज दिस? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो हम लोग को समझ में आ गया, बट व्हाट इज यूनिफॉर्म लीनियर मोशन? तो मैं अभी यार बोल रहा हूं डेफिनेशंस, अगर कॉपी वगैरह है तो लिख लो, बना लो, रट्टा मार लो, जो भी है अभी कर लो, वीडियो को शेयर करना प्लीज, ठीक है। सो पहले बोल रहा है व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसका डिफरेंस आते हैं बहुत आईसीसी के अंदर, ठीक है। इन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, मतलब पहले हम बोल रहे हैं लीनियर मोशन का, ठीक है, यूसीएल, ठीक है। तो ऐसे का करके बना लो, एक तरफ लिख लो यार यूएलएम यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, दूसरी तरफ लिख लो यार यूसीएम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। इसका पॉइंट 1 ऐसे पॉइंट 1 ऐसे पॉइंट 1 पॉइंट करके लिख लो, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली, ठीक है। सो पहले क्या बोला है, इन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन द स्पीड एंड वेलोसिटी आर कांस्टेंट। इन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन द स्पीड एंड वेलोसिटी आर कांस्टेंट। इधर लिख रहे हैं स्पीड एंड वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी क्या है यार, कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट रहते हैं। बट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर क्या रहता है यार, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर द वेलोसिटी इज वेरिएबल, वेलोसिटी वेरी करते हैं। इधर वेलोसिटीज कांस्टेंट रहते हैं, इधर वेलोसिटी वेरिएबल या फिर वेरी करते हैं, ठीक है, वेरिएबल, ठीक है,
नंबर 1। नंबर 2 पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंटरेस्टिंग है यूसीएल के अंदर। यूसीएल का सेकंड पॉइंट है क्या? यूसीएल का सेकंड पॉइंट है कि एक्सेलरेशन इज जीरो, या फिर तुम बोल सकते हो इट्स अनएक्सेलरेटेड मोशन। बोल सकते हो एक्सेलरेशन इज जीरो या फिर अनएक्सेलरेटेड मोशन, और ये यार एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो, एक्सेलरेटेड मोशन लिख सकते हो, ठीक है, दैट्स इट। और कुछ नहीं, ये दो डेफिनेशन लिखना, मतलब ये दो डिफरेंसेस लिखना है, क्योंकि यार यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड यूनिफॉर्म लीनियर मोशन का बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो ये अभी हम रब कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद का टॉपिक इससे भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इससे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज व्हाट यू कॉल सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। भैया सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये होता क्या है, सब कुछ बोलेंगे, ठीक है। देखो यार, इसका भी यार डिफरेंस या फिर डेफिनेशन आता है, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स, फर्स्टली सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड दूसरा है सेंट्रीफ्यूगल। इसका यार मैं तुमको थोड़ा डेफिनेशन दिखाऊंगा, मतलब थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा। सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है, देखो यार एवरीवन राइट नाउ, चलो भैया क्या दिखा रहा है यार, फिजिक्स पर आ रहा है यार, एक्सपेरिमेंट तो दिखाना पड़ेगा ना यार, एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे ना, इसीलिए तो आकाश टॉक्स के अंदर आए हो, ठीक है। सो ये है यार एक चार्जर, ठीक है, ये है एक चार्जर, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम सब लोग देख पा रहे हैं, इसको हम घुमाएंगे ऐसे यू 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 यू, ठीक है, ये घूम रहा है, मतलब क्या है यार, ये घूम रहे हैं, इसका मोशन टुवर्ड द सेंटर है, ये घूम रहे हैं, इसका मोशन टुवर्ड द सेंटर है, ये घूम रहे हैं, इसका मोशन टुवर्ड द सेंटर काम कर रहे हैं। सो व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स? द मोशन इन अ सर्कुलर पाथ which is possible only under the influence of a force, that is what you call centripetal force, ठीक है। मान लो कि यार तुम किसी चीज को घुमा रहे हो, ठीक है, मान लो तुम किसी चीज को यार घुमा रहे हो, ठीक है, एंड इसका जो फोर्स है ये सेंटर की तरफ एक्ट करेगा, इसका जो फोर्स है ये सेंटर की तरफ एक्ट करेगा, ठीक है, इसका जो फोर्स है ये सेंटर की तरफ एक्ट करेगा, ठीक है। तो क्या बोला है, this force is always directed towards the center, this force, ये force is always directed towards the center, ये हमेशा सेंटर की तरफ डायरेक्ट करते हैं, ठीक है, this force always directs towards the center, ठीक है। each point of the path, मतलब हर एक पॉइंट ऑफ पाथ में ये डायरेक्ट करते हैं towards the center, that's the reason we call this as centripetal force, that's the reason we call this as centripetal force। तो भैया सेंट्रीपिटल फोर्स तो समझ में आ गया है, आप जब इस चीज को घुमा रहे हैं, आप जब इस चीज को घुमा रहे हैं, ये बाहर नहीं जा रहा है, ये ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स ये आपके हाथ के अंदर रह गया, ठीक है, ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स ये आपके हाथ के अंदर रह गया, बहुत बढ़िया, ठीक है। बट राइट नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या बोला है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोला है कि इट इज अ फोर्स दैट इज एक्टिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, इट इज अ फोर्स दैट इज एक्टिंग away from the center on a circular path is called centrifugal force, it's called centrifugal force, so it's not a real force, it's a fictitious force। भैया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एक्सपेरिमेंट नहीं दिखाएंगे? हाँ यार दिखाएंगे ऑब्वियसली। मान लो कि अब ये एक सेम है, ठीक है, इसको हम घुमा रहे हैं, तो अभी इसके अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रहा है, बट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या बोला, इट इज नॉट अ रियल फोर्स, इट्स अ फिक्टिशियस फोर्स एंड इट्स अ फोर्स दैट इज एक्टिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। मतलब अगर मैं इसको छोड़ दिया तो ये चला जाएगा, क्यों? क्योंकि यार इस द फोर्स इज एक्टिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, दैट्स द रीजन द फोर्स इज एक्टिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, दैट्स द रीजन वी कॉल दिस एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इजी है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद दो तीन चीज तुमको यार देखना पड़ेगा यार, बुक के अंदर ये सब पढ़ लेना यार, तुम सब लोग जानते हो, मैं ऑलरेडी इसका यार एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। सेकंड पार्ट है कि इसका कंक्लूजन है, कंक्लूजन के अंदर ये लिखा है कि द सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज नॉट द रियल फोर्स, इट्स अ फिक्टिशियस फोर्स, मींस ये एक असली फोर्स नहीं है, ये एक फिक्टिशियस फोर्स है, एंड हम जब इसको छोड़ेंगे तभी इस फोर्स को हम देख पाएंगे, तब तक हम नहीं देख पाएंगे जब तक हम नहीं छोड़ रहे हैं, ठीक है। इतना सा था तुम्हारे इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। एंड इसको छोड़ के और कुछ नहीं है। व्हाट इज बीन बाय फिक्टिशियस फोर्स तो पढ़ लो, मैं ऑलरेडी बोल दिया, इतना सा चीज है तुम्हारे फोर्थ चैप्टर के अंदर, ठीक है। सो आई होप सो वीडियो बहुत अच्छा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, एंड वीडियो को यार प्लीज 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 शेयर करना among with your classmates, among with your room batchmates and among with your juniors, that's it। तब तक के लिए चलते हैं, see ya, have a good time, and मेरे को बोलना नेक्स्ट वीडियो कौन से चैप्टर के ऊपर तुम लोग चाहते हो, ठीक है। till then stay tuned and goodbye।